दोस्तों डिलीवरी के बाद बढ़ने वाला वजन महिलाओं में एक आम समस्या है। पेट पर जमा होने वाली चर्बी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि डिलीवरी होने के बाद भी वो कम होने का नाम नहीं लेती है। और इस चर्बी को पिघलाने के लिए हम जिम जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम डाइटिंग करते हैं और हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसके बाद भी यह चर्बी कम होने का नाम नहीं लेती है। और डिलीवरी के बाद बढ़ी हुई यह चर्बी कहीं न कहीं हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाती है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। लेकिन आयुर्वेद ने हमें हर समस्या का समाधान दिया है और इन्हीं समस्याओं के समाधानों के लिए हमने इस चैनल को डेवलप किया है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एक ऐसे आयुर्वेदिक घरेलू चूर्ण के बारे में, जिस चूर्ण को आप घर में बना करके अगर दिन में 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो रोजाना इस्तेमाल करने से इस पाउडर द्वारा आपके पेट की चर्बी मक्खन की तरह पिघलने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ये नुस्खा कई सारे लोगों पर अपनाया हुआ है, तो आप इसे बिना किसी हिचक के बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और देखेंगे किस तरह से इस पाउडर को बनाया जाएगा और किस तरह से इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, पेट की चर्बी अगर किसी भी आम समस्या की वजह से हो देन इट्स ओके, लेकिन अगर ये डिलीवरी के बाद है या सिजेरियन के बाद है या प्रेगनेंसी के बाद है तो डेफिनेटली इसे कम करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने होते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये चर्बी इकट्ठी होती है हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और हार्मोन्स को दरकिनार करते हुए, उन्हें साइड में रखते हुए हम सिर्फ इसे फिजिकली कम करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जरूरी ये होगा कि हम अपने शरीर में जो हार्मोन्स का असंतुलन हुआ था उसे अगर वापस से बैलेंस कर दें तो इस फैट को हम मक्खन की तरह पिघला सकते हैं। मैं बार बार यही वर्ड बोल रहा हूं, मक्खन की तरह। इसका मतलब कि मैं इन शब्दों को समझ रहा हूं बोलते हुए कि मैं इस बात को इसी तरह से गारंटी के फॉर्म में आपको कहना चाहता हूं कि आप इसे डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन इस पाउडर को बनाया कैसे जाए और इन पाउडर में जो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे उन चीजों से होने क्या वाला है, तो हर एक चीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहली जो चीज आपको इस पाउडर को बनाने के लिए चाहिए वो चाहिए दाना मेथी। देखिए, जब भी हमारे शरीर के अंदर प्रेगनेंसी होती है या हम डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरते हैं या सिजेरियन के प्रोसेस से गुजरते हैं तो हमारा शरीर जो है वो इंसुलिन स्पाइक वाली एक रेजिस्टेंट फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो शुगर कंटेंट है वो बढ़ने लगता है और इसी की वजह से फैट बढ़ता है। सो जो इंसुलिन को कम करने का जो काम करती है वो करती है दाना मेथी। तो बहुत ही बढ़िया चीज है दाना मेथी। सो यहाँ पर हम दाना मेथी लेंगे 100 ग्राम। इस दाना मेथी को हमें एज इट इज ही लेना है, हमें इसे रोस्ट नहीं करना है, हमें इसे किसी भी तरह से भिगोना नहीं है, किसी भी तरह से भूनना नहीं है। सो एज इट इज कच्ची जैसे आप मार्केट से लेकर आते हो वैसे ही 100 ग्राम आपको यहाँ पर इसे ले लेना है। दूसरी जो चीज दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे वो लेंगे शतावरी। शतावरी जो है, मैं हमेशा बोलूंगा आप साबुत लीजिए और उसका पाउडर घर में बनाइए। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो एक अच्छे ब्रांड का आप शतावरी पाउडर ले सकते हैं, अमेजोन से मिलता है, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे बहुत इजीली परचेज भी कर पाओगे। शतावरी जो है वो महिलाओं के हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती है। महिलाओं के हार्मोन्स में टीएसएच, एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये जितनी भी सारे हार्मोन्स हैं इन सबको बैलेंस करने का काम शतावरी करती है। तो शतावरी का पाउडर, शतावरी का चूर्ण हमें यहाँ पर 100 ग्राम लेना है। नंबर 3 जो चीज आती है दोस्तों वो आती है सौंठ। सौंठ मतलब सूखी अदरक। अदरक जो है वो हमारे शरीर में जाकर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो खाना पचने की जो स्पीड है उसको बूस्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है वो तेजी से पचता है और वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता। और अगर वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा इसका मतलब कि वो हमारे शरीर के अंदर जाकर के चर्बी को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जो पहले से जमा चर्बी है उसको पिघलाने का काम करेगा। सौंठ जो है वो आपके शरीर के अंदर अस्थमा को भी ठीक करने का काम करती है। सौंठ आपके शरीर में अगर आपको टाइफाइड रहता है या टाइफाइड का बुखार अगर आपका बिगड़ गया है उसको भी बैलेंस करने का काम करती है। तो सौंठ हमें यहाँ पर लेनी है 100 ग्राम। इसके बाद जो चौथी जो चीज आती है दोस्तों वो आती है मेरी फेवरेट चीज, वो है सौंफ। सौंफ जो है वो हमें साधारण लेनी है क्योंकि सौंफ भी हमारे शरीर में होने वाले हार्मोन्स के असंतुलन को बैलेंस करने का काम करती है।
तो सौंफ हमें यहाँ पर लेनी है 100 ग्राम वापस से। और 100 ग्राम जो सौंफ है वो भी आप हमेशा याद रखें कि मीठी सौंफ ना लें, जो नॉर्मल सौंफ हम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं बस वही सौंफ लें। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे चीजें शुगर कोटेड आने लगी हैं, शुगर कोटेड फ्लेवर्ड सौंफ भी आने लगी, तो हमें नॉर्मल सौंफ लेनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये सौंफ भी हम यहाँ पर 100 ग्राम लेने वाले हैं। इसके बाद हमें लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो फिर से हमारे शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करती है और हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करती है और फैट को मेल्ट करने का काम करती है। तो जो काली मिर्च है वो हमें यहाँ पे लेनी है 50 ग्राम। इसके बाद जो लास्ट जो चीज हमें यहाँ पर डालनी है वो डालनी है हल्दी। सो हल्दी लगभग हम यहाँ पर डालेंगे 10 ग्राम। तो इन 6 चीजों को आप अच्छे से मिला लीजिए। मैं दोबारा से बता देता हूं हमने क्या क्या लिया है। हमने यहाँ पर दाना मेथी लिया है 100 ग्राम, उसके बाद हमने शतावरी पाउडर लिया है 100 ग्राम, फिर हमने सौंठ ली है 100 ग्राम, सौंफ ली है 100 ग्राम, काली मिर्च ली है 50 ग्राम और हल्दी ली है 10 ग्राम। इन 6 चीजों को अच्छे से मिलाइए और अगर ये साबुत है तो इसे ग्राइंडर में डाल करके अच्छे से ग्राइंड करके एक पाउडर तैयार कर लीजिए। ये पाउडर जो है, अब आपका फैट कटर पाउडर तैयार हो चुका है। इस पाउडर को रोजाना दिन में 3 बार 2-2 या 2.5 ग्राम आपको जरूर लेना है। अब 2-2.5 ग्राम आप कैलकुलेट कैसे करोगे? तो मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो, क्रॉकरी की दुकान पे जाते हो तो मेजरिंग स्पून्स आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। आप उन मेजरिंग स्पून्स का बेनिफिट उठा सकते हो। 2.5 ग्राम का मेजरिंग स्पून लीजिए, मेजर कीजिए और ले लीजिए। अगर आपको वो नहीं मिलता तो चाय की पत्ती में जो एकदम छोटा वाला जो चम्मच हम रखते हैं, जिसको टी स्पून हम कहते हैं, वो आप ले सकते हो। तो वो भी लगभग 2.5 से 3 ग्राम ही होता है। राइट। अब बात करते हैं इसे लेना किस समय पर है। तो हमेशा जब भी आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इन तीनों को करने के बाद में आप 1 टीस्पून या 2 से 3 ग्राम तक के पाउडर आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो और जल्दी फायदा लेना चाहते हो तो इसको गर्म पानी के साथ लीजिए। तो फांकी की तरह पाउडर को डालिए और ऊपर से गर्म पानी या गुनगुना पानी पी लीजिए और अगले 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये विशेष चीज है, क्योंकि अगर हम अगले 1 घंटे में फिर कुछ खा पी लेंगे तो वापस से काम नहीं होगा ना। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ड्रेन क्लियर डालते हैं हम अपने घर के पाइप्स में, ड्रेनेज पाइप्स में, तो क्या बोला जाता है कि आप इस ड्रेन क्लियर पाउडर को डालो, बहुत थोड़ा सा पानी डालो और उसके बाद में 1-1.5 घंटे तक कुछ नहीं करना, इस नाली में कुछ भी नहीं डालना। रीजन, क्योंकि वो जो है वो ड्रेन क्लियर अंदर जो गंदगी जमा है, चौकअप है, उसको मेल्ट कर रहा है, उसको पिघला रहा है। और अगर हम पानी डाल देंगे तो ये ड्रेन क्लियर की जो पावर है क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें वो नहीं करना। हमें क्या करना है, यहां पर इस पाउडर को लिया, गर्म पानी पिया और 1 घंटे तक हमने कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये अच्छे से याद रखना। पानी भी नहीं पियोगे आप इसके बाद में, क्योंकि पानी भी अगर आप पीते हो तो इसकी जो पावर है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, वो खत्म हो जाती है और जैसे ही वो स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी तो ये पाउडर काम नहीं करेगा। राइट। सो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब एक सवाल जो आएगा वो मैं आपको यहां पे जवाब दे दूं, क्या सर हम इसे प्रेगनेंसी में ले सकते हैं? नहीं, प्रेगनेंसी में आप इसे नहीं लोगे, आप इसे डिलीवरी के बाद लोगे। थायराइड, बीपी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, किसी भी बीमारी से आप गुजर रहे हो, आप इसे आराम से ले सकते हैं। लैक्टेशन पीरियड में भी आप इसे ले सकते हो। अगर आप दूध पिला रहे हो अपने बच्चे को तो भी आप इसे ले सकते हो। 16 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है और फिर ऊपर जितनी भी एज है वहां तक आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपके इन लाइक्स की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बहुत सारा वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि इसी तरह से आप अपना प्यार इस चैनल को देते रहेंगे और इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।